अस्सलाम वालेकुम। इनफैक्ट स्टोरी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आज आपको चीन और भारत की कशीदगी के बारे में बताना चाहता हूँ और इसके पीछे असल वजह ये है कि भारत ने इसराइल के कहने पर और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान पर गलगित बल्तिस्तान की जानब से सी पैक पर हमला करने की कोशिश की, जिसको कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरो ने भांप लिया और चाइना ने लद्दाख की तरफ से इस पर हमला कर दिया। और इस तरह इतनी शदीद तरह से हमला किया कि इंडियन फ़ौज को संभलने का मौका ना मिला और इंडियन फ़ौज उनसे माफ़िया मांगती रही कि ये इलाका हमारा है, इसे खाली कर दो। अब रही बात ताकत की, इंडियन फ़ौज नेपाली फ़ौज का भी मुकाबला नहीं कर सकती। कुछ दिनों पहले नेपाल की फ़ौज ने इन पर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया बल्कि इनके 15 फौजी भी गिरफ्तार कर लिए, जो इनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था। जबकि नेपाल की मईशत का सारा दारोमदार भारत पर टिका हुआ है। और रही बात इंडियन आर्मी की, तो वो चाइना का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इंडियन आर्मी के चीफ ने बयान दिया है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, चीन हमारे से ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। चीनी फ़ौज ने इंडियन फ़ौज की इस तरह से दुर्गत बनाई, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और लद्दाख में पूरी तरह से घुस गए, जहाँ से दिल्ली और कश्मीर दूर नहीं। अब इंडिया को अपनी साजिश का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और अमेरिका ने भी इसका साथ छोड़ दिया है, जिसके कहने पर इसने ये साजिश रची थी। क्योंकि इस सी पैक वाहद एक मंसूबा है जो कि चाइना को ग्रेटर चाइना बना सकता है, जो कि इसराइल की आंखों में खटक रहा था। अब चीनी फ़ौज के हाथों और डंडों से भारतीय फ़ौज की अच्छी तरह से छतरोल हुई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होगी। और इंडियन एजेंसी ये तलाश कर रही है कि ये तस्वीर किसने वायरल की। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस मीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा भारत से किसी भी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, ना ही मेरा इस लड़ाई के पीछे कोई तल्लक है। अगर वो बयान देता कि हाँ भारत के पीछे मैं हूँ, तो उसका मुकाबला फिर चाइना से होना था। ट्रंप अंदर से खौफज़दा है, अगर मेरा मुकाबला चाइना से होगा तो मेरे वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। वैसे भी अमेरिका वाइट हाउस टुकड़े टुकड़े होने के बिल्कुल नज़दीक है, इसको कोई भी नहीं बचा सकता। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें बन जाएंगी, अब ये एक कंट्री नहीं रहेगा। जो किसी के लिए कुआं खोदे वो खुद इसमें गिर जाता है। और कुछ दिन पहले इसराइल की एक एंकर ने अपने मुल्क को वाज़िया तौर पर एक पैगाम दिया था कि आप कभी भी किसी तरह से सामने से पाकिस्तान पर वार करने की गलती ना करना, क्योंकि इसका खमियाजा आपको बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में 4 कौमें हैं, जिसका मैं आपको बताता हूँ। पंजाबी, बलोची, पठान और सिंधी। लेकिन जब बात वतन परस्ती पर आती है, ना को सिंधी रहता है, ना को बलोची रहता है, ना को पंजाबी रहता है, ना को पठान रहता है। ये बहसीत एक कौम बन जाते हैं और दुश्मन को नोच लेते हैं। इनके अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। अब इंडियन को अपनी साजिश का खमियाजा भुगतना होगा, जो उसने पाकिस्तान पर अटैक करने का मंसूबा बनाया था। अब इसराइल भी उससे पीछे हट रहा है, जिससे मोदी सरकार को सांप सूख गया है और वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं चाइना की कि हमें माफ़ी दे दो, फ्लैग मीट कर लो। लेकिन चाइना किसी तरीके से नहीं मान रहा। लिहाजा
मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ, और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कश्मीर किस तरह आज़ाद होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।